जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद
प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के, श्री वृंदावन धाम के, श्री मथुरा धाम के, मायापुर नवदीप धाम के, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के, गंगा माई के, यमुना माई के, श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री श्री निताई गौर सुंदर के, समवेत भक्त वृंद के, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग पीछे से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपं बहिः दद्यात् अपमृत्युः विनश्यति। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपं बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु त्रयोदश्यां निशामुखे यमदीपं बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। हम लोग कार्तिक व्रत के नियमों को पढ़ रहे हैं। कुछ नियम है जिसका रोज संपादन करना होता है, और कोई बात है कि किसी विशेष तिथि पर उसका संपादन किया जाता है। कल हम लोग बहुलाष्टमी तिथि के कृत्य को पढ़े। बहुलाष्टमी को राधा कुंड स्नान करने का विधान है। अब कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के कृत्य को कह रहे हैं। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदश्याम, त्रयोदशी के दिन निशा मुखे, रात्रि प्रारंभ होने पर यमदीपम, यमराज के लिए दीपक बहिर्दद्यात्, बाहर प्रदान करे। क्या लाभ होगा इससे? अपमृत्युर्विनश्यति। यमराज को दीप देने से अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगा। और त्रयोदशी के दिन यमराज को दीपक देना होता है, लेकिन बहिर्दद्यात्, घर के बाहर देना चाहिए, घर में नहीं। दीपक जलाने का मंत्र भी दिया गया है। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालः श्यामलतया सह त्रयोदश्यां दीपदानात्
सूर्यजः प्रीयताम इति। त्रयोदशी को दीपदान करने से यमराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। और चतुर्दशी को यमराज के पूजा का विधान है, लेकिन किसके लिए? नरक भीरु भी, जो मनुष्य नरक से भयभीत हैं। तो चतुर्दश्याम धर्मराज पूजा कार्य प्रयत्नतः, नरक का भय है तो प्रयास करके चतुर्दशी तिथि को धर्मराज की पूजा करनी चाहिए। स्नानम आवश्यकम कार्यम, स्नान जरूर करना चाहिए। अरुणोदयतः अन्यत्र रिक्तायाम स्नाति यो नरः तस्याब्दिको भवो धर्मो नश्यत एवं संशय। स्नान सूर्योदय के पहले करना होता है। ऐसा कह रहे हैं कि जो रिक्ता तिथि में, मतलब सूर्योदय के बाद स्नान कर रहा है, तो तस्य आब्दिक भवो धर्म, और 1 साल का जो धर्म है नश्यति एव, नष्ट हो ही जाता है। न संशय, इसमें संशय नहीं है। और जिसको नरक से भय है तो यमराज जी की पूजा करनी चाहिए, धर्मराज की पूजा करनी चाहिए। एक चीज़ है समझ लेना चाहिए कि यमराज और धर्मराज एक ही व्यक्ति हैं। ऑफिस चेंज होने से उनका नाम बदल जाता है। जब जजमेंट करते हैं, पाप पुण्य का निर्णय करते हैं, तो वे धर्मराज हैं, और दंड का विधान करते हैं तो यमराज है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो त्रयोदशी के कृत्य को बतलाए, यमराज जी के लिए दीपदान करना चाहिए। चतुर्दशी को सुबह ही स्नान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। अब और भी कुछ कार्य बतला रहे हैं कि कार्तिके कृष्ण पक्षे तो चातुर्दश्या विधूदये अवश्यमेव कर्तव्य स्नानम नरक भीरुभि। विधूदये, जब चतुर्दशी को चंद्रोदय होता है और उसी समय स्नान करना चाहिए, जिनको नरक से भय है। और ततश्च तर्पणम कार्यम धर्मराजस्य नाम भी जीवत पिता न कुर्वीत तर्पणम जम भीमयो। और उसी समय धर्मराज के नाम से पूजा करना चाहिए, लेकिन एक शर्त लगा रहे हैं कि जीवित पिता न कुर्वीत। ये जो यमराज की पूजा है, तो जिसके पिता अभी जीवित हैं उसको नहीं करना है। न यमराज की पूजा करनी है, न भीम की पूजा करनी है। पूजा का विधान बतला दे रहे हैं कि यज्ञोपवीतिना कार्यम प्राचीना वीतिना तथा, कि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो वही पूजा करे, और पूरब के दिशा में पूजा करे। अभी जनरली यमराज जी की पूजा तो दक्षिण दिशा में करते हैं। जो दीपदान भी किया जाता है यमराज को, तो घर के दक्षिण में देते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि पूरब में करना चाहिए, क्योंकि देवत्वम च पितृत्वम च जमस्या आस्ति द्विरूपता। यमराज जी अब पितर लोक में रहते हैं, वहीं उनका ऑफिस है,
लेकिन वे देवता भी हैं, तो देवता होने के कारण उनके प्राची दिशा में पूजा की जाती है। अब उनका दो रूप है। ओरिजिनली तो देवता हैं, उनका ऑफिस पितृलोक के नज़दीक है, यह पितरलोक में ही है। तो इसलिए पूजा का विधान है कि पूरब दिशा में करना चाहिए। और नक्तम जम चतुर्दश्याम यह कुर्यात् शिव सन्निधो न तत् कर्तु सतेनापि प्राप्यते पुण्य मिदृशम। के चतुर्दशी के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जो रात्रि जागरण करता है उस शिव जी के मंदिर में, न तद क्रतु सतेनापि प्राप्यते पुण्य मिदृशम, और जैसा उसको पुण्य प्राप्त होता है उसको 100 यज्ञ करने से भी नहीं प्राप्त होगा। और देखिए यमराज की पूजा कर रहे हैं और उसके पीछे मुख्य कारण है अपमृत्यु, अकाल मृत्यु का भय। और काल के देवता, मारने के देवता तो शिव जी हैं, तो इसलिए शिव मंदिर की महिमा कह रहे हैं। कुमारी बटुकान पूज्य तथा शैव तपोधनान राजसूय फलम तेन प्राप्यते नात्र संशय। चतुर्दशी के विषय में कह रहे हैं कि जो कुमारी बटुकान पूज्य, कुंवारी लड़कियों की पूजा करता है, ब्रह्मचारियों की पूजा करता है, और तथा शैव तपोधना, जो शिव जी के भक्त हैं, तपस्वी हैं, तो उनका पूजा करने से राजसूय फलम तेन प्राप्यते नात्र संशय, और उसको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिके भौमवारेण चित्रा कृष्णा चतुर्दशी तस्याम भूतेश मभ्यर्च्य गच्छत शिवपुरम संशय। शिव जी के पूजा के लिए चतुर्दशी बहुत अच्छा माना जाता है। उस दिन जो पूजा करता है, खास करके मंगलवार हो, तो उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। और अमावस्या को भी यमराज जी के लिए दीपदान किया जा सकता है। अमावस्या चतुर्दश्यो प्रदोषो दीपदानतः जम मार्गांधकारेभ्यो मुच्यते कार्तिके नरे। यदि कार्तिक में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को और अमावस्या को दीपदान करते हैं तो उससे जो जम मार्ग का अंधकार है तो वह दूर हो जाता है। जब किसी प्राणी को यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं, खास करके नरक यातना के लिए, तो नरक की यातना तो अलग है, रास्ते में भी बहुत कठिनाई होती है। रास्ता कुछ दिखता नहीं है, एकदम अंधकार रहता है, और रास्ता तो तप्त बालू का है। जैसे चना भूनने के लिए बालू गर्म होता है, और वैसे बालू गर्म रहता है, कोई वृक्ष नहीं है। इधर तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी तप्त भूमि पर चलना पड़ता है, तो जहाँ वृक्ष है उस साइड से जाते हैं तो कुछ ठंडा मिल जाता है। और वहाँ सबसे बड़ी कठिनाई है कि अंधकार है, प्रकाश नहीं है। तो जो व्यक्ति दीपदान करता है उसके उस मार्ग का अंधकार दूर हो जाता है। तो यह तो त्रयोदशी और चतुर्दशी का कृत्य है।
अब अमावस्या के दिन क्या करना होता है इसको बतला रहे हैं। चलिए इसको पीछे से आप लोग बोलिए। दिवा तत्र न भोक्तव्यम बिना बाला तुरांजनान प्रदोष समये लक्ष्मीं पूजयेच्च यथाक्रमम्। प्रदोष समये विप्रा कर्तव्या दीपमालिका दीपदाना ततः पश्चात् लक्ष्मीं सुप्तां प्रबोधयेत्। अमावस्या के कृत्य को बतला रहे हैं कि दिवा तत्र न भोक्तव्यम। अमावस्या के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में भोजन नहीं। ऐसी भाई अब बच्चे हैं या जिसको बहुत भूख लगती है वो कैसे रहेगा? तो कह रहे हैं कि बिना बाल अतुरांजनान। जो बच्चे हैं या बहुत भोजन के लिए आतुर हैं तो उनको छोड़ करके। देखिए उपवास के विषय में विधान समझ लेना चाहिए कि उसी उपवास को अच्छा माना जाता है जिससे अपने कर्तव्य के निर्वाह में कोई बाधा न पड़े। उपवास कर रहे हैं, अब कुछ दूसरा कर्तव्य ही नहीं कर पाएंगे तो उपवास से कुछ घाटा ही हो जाएगा। और कह रहे हैं कि जो बहुत आतुर हैं या बालक हैं तो उनको छोड़ करके दिन में उपवास करना चाहिए। और प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयेच्च यथाक्रमम्। और संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष समये विप्रा कर्तव्या दीप मालिका। अमावस्या को संध्या के समय दीप मालिका, दीप का माला प्रस्तुत करना होता है, देना होता है। उस दिन कई एक दीप जलाते हैं और दीपदाना ततः पश्चात् लक्ष्मीं सुप्तां प्रबोधयेत्। जब दीपदान कर लिए, सब जगह घर में दीपक जला लिए और उसके बाद लक्ष्मी जी को जगाना होता है। भगवान सोए हैं और लक्ष्मी जी भी सोई हैं, लेकिन अब पत्नी को तो थोड़ा पहले जगना होता है ना। भगवान तो अभी 10-12 दिन बाद में जगेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी को अमावस्या को ही जागरण हो जाता है। और दीपक जला करके और लक्ष्मी जी को जगाना चाहिए। अंधेरे में ही नहीं जगा देना चाहिए, पहले दीपक जलाना चाहिए, इसके बाद लक्ष्मी जी को जागरण कराना चाहिए। इसी से दिया गया यथाक्रमम्। अब दीपक जलाते हैं लक्ष्मी जी के लिए और उस समय एक मंत्र बोलने का विधान है। और मंत्र यहाँ दिया गया, आप लोग पीछे से बोलिए। त्वं ज्योतिस्फ्रीरविश्चन्द्रो त्वं ज्योतिस्फ्रीरविश्चन्द्रो विद्युत् सौवर्णतारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिः दीप ज्योतिस्थिते नमः। त्वं ज्योतिस्फ्रीरविश्चन्द्रो विद्युत् सौवर्णतारकः
सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति दीपज्योतिस्थिते नमः। मंत्र का अर्थ है आप ज्योति हैं और आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही विद्युत हैं, आप ही सुवर्ण वर्ण हैं, आप ही तारा है। और सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति, कहीं भी ज्योति है, किसी भी वस्तु का ज्योति है तो आप ही है। और दीपक ज्योति स्थित नमः, आप दीपक के ज्योति में स्थित हैं, यह दीपक में ज्योति के रूप में स्थित है, आपको नमस्कार है। और इस मंत्र से दीपक जलाना होता है। फिर से मंत्र एक बार बोल लीजिए। त्वं ज्योति श्रीरविश्चंद्रो विद्युत सौवर्ण तारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति दीप ज्योति स्थिते नमः। मंत्रेण अनेन कमला दीपहस्ता स्त्रियो द्विजः देवीं प्रबोधयेश्च ततः कुर्याश्च भोजनम। दिन भर का उपवास है और पहले दीपक जलाएंगे और हाथ में दीपक ले करके ही स्त्रियां लक्ष्मी जी का जागरण कराएंगे। यह जागरण के लिए पुरुष को अनुमति नहीं है। दीपहस्ता स्त्रियों प्रबोध येयु, हाथ में दीपक ले करके स्त्रियों को लक्ष्मी जी को जगाना चाहिए। और ततः कुर्यंश भोजन, लक्ष्मी जी को जगाने के बाद भोजन करना चाहिए। अब इसकी महिमा को बतला रहे हैं। प्रदोष समये लक्ष्मी भोज इत्वा भुनक्ति, लक्ष्मी जी को जगाई और इसके बाद उनको भोग लगाने के बाद जो भोजन कर रही है तो पुमान संवत्सरम यावत् लक्ष्मीस्तम नैव मुंचति। लक्ष्मी जी के पूजा करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद जो व्यक्ति भोजन करता है तो 1 साल तक लक्ष्मी जी वहाँ से हटेंगी नहीं। एक दिन उनकी पूजा कर देने से, उनको भोजन कराने के बाद भोजन करने से अब 1 साल तक उस परिवार का वे त्याग नहीं करेंगे। तो जो समृद्धि चाहते हैं तो उनके लिए यह विधान है। और इस तरह से कृष्ण पक्ष का कृत्य पूरा हो गया। अब शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को गिरिराज जी की पूजा करनी होती है। अब गिरिराज जी के पूजा के विषय में क्या क्या विधान है, क्या लाभ है, इसको बतला रहे हैं। ये है ना, आप लोग पीछे से बोलिए। प्रातर् गोवर्धनम पूज्य द्यूतम चैव समाचरेत् भूषणीयास्तथा गावः पूज्याश्च दोहवाहना। श्रीकृष्णदास वर्योऽयं श्रीगोवर्धन भूधरः
शुक्ल प्रतिपदी प्रातः कार्तिकेर्च्योत्र वैष्णवहि कार्तिके अर्च्योत्र वैष्णवहि प्रातर्गोवर्धनं पूज्य रात्रौ जागरणं चरेत्। और शुक्ल प्रतिपदा के कृत्य को बतला रहे हैं कि प्रातः काल में गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और जो आदत से लाचार हैं एक दिन परमिट है, थोड़ा जुआ खेल सकते हैं। और भूषणीय तदा गाव, इसके बाद गायों को सजाना चाहिए। सबसे पहले गिरिराज जी की पूजा और इसके बाद गायों को सजाना चाहिए। तो परंपरा आज भी है। दीपावली के दिन गायों को धोया जाता है और उनको सजाते हैं। गाय का सजाने का अर्थ है कि उनको अच्छा से धो करके सींग में तेल लगा देते हैं और कुछ हल्दी से छाप देते हैं उनके शरीर पर, गले में कुछ कपड़ा बांध देते हैं, या बहुत सामर्थ्य है तो और भी आभूषण पहनाते हैं। तो कह रहे हैं कि भूषणीयास तथा गाव, गाय की पूजा करनी चाहिए। पहले गोवर्धन जी की, इसके बाद गाय की। और पूज्याश्च दो वाहना, और दीपावली के दिन जो उपकरण है तो उसकी भी सफाई की जाती है, उसका भी संस्कार किया जाता है, उसका भी पूजा किया जाता है। गाय की पूजा करते हैं और गाय दुहने का जो साधन है, बर्तन है या रस्सी है, उसकी भी पूजा की जाती है। यह जो वाहन है और उसके भी पूजा का विधान है। वैष्णव लोग गिरिराज जी की पूजा बहुत रुचि से करते हैं। श्री कृष्णदास वर्जोयम श्री गोवर्धन भूधर। गोवर्धन भूधर हैं। भूधर मतलब पर्वत। वे पर्वत है तो उसका नाम भूधर क्यों है? क्योंकि पृथ्वी को वही धारण किए। इस बात को आप ऐसे समझिए, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में टेबल होता है और पंखा जरूरी है, पंखा चलता है और उस पर किसी का एप्लीकेशन है, किसी का रिपोर्ट है, तो इधर उधर उड़ने लगता है। और वहीं कुछ शीशा का रखते हैं पेपर वेट। अब कागज़ पर पेपर वेट डाल दिए तब वो कागज़ स्थिर रहता है, अब तो नहीं उड़ेगा ना। और उसी तरह पृथ्वी स्थिर रहे, कहीं इधर उधर डोलने लगे विमान जैसा। और पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए भगवान जगह जगह पहाड़ बना दिए और पहाड़ के चलते पृथ्वी स्थिर रहते हैं, तो डोलने लगेगी। पहाड़ है फिर भी कभी कभी भूकंप आने लगता है। ये पहाड़ न रहे तो रोज भूकंप जैसा ही लोग भयभीत रहेंगे। और जो पृथ्वी को धारण करता है उसको भूधर कहते हैं। पहाड़ से पृथ्वी स्थिर रहती है। श्री गोवर्धन भूधर, श्री गोवर्धन जी भी भूधर हैं, पर्वत के रूप में हैं, लेकिन श्री कृष्णदास वर्जोयम, भगवान के
अनेक सेवक हैं, लेकिन उन सेवकों में सबसे श्रेष्ठ गिरिराज जी हैं। श्रीमद् भागवतम में कई एक लोगों के लिए हरिदास शब्द का प्रयोग है, जैसे उद्धव जी के लिए, महाराज युधिष्ठिर के लिए, लेकिन गिरिराज जी के लिए राधा रानी शब्द दे रही हैं हरिदास वर्ज। भगवान के सेवकों में ये श्रेष्ठ हैं। तो श्री कृष्णदास वर्जोयम श्री गोवर्धन भूधर शुक्ल प्रतिपदी प्रातः कार्तिके अर्च्यो अत्र वैष्णव है कि जो वैष्णव हैं और उनके लिए गिरिराज अर्च्य हैं, वे अर्चना के विषय हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और कहीं कहीं ऐसा भी विधान है, सब जगह ऐसा विधान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि प्रातः गोवर्धनम पूज्य रात्रौ जागरणम चरेत इति क्वचित पाठ। इसको अलग श्लोक रखे हैं, 3 लाइन का श्लोक नहीं लिए, अलग संख्या दिए हैं। तो कह रहे हैं ग्रंथकार के कहीं कहीं ऐसा भी पाठ मिलता है। और प्रातः काल गोवर्धन की पूजा और रात्रि में जागरण, यह विधान है। और प्रतिपदा के दिन गिरिराज जी की पूजा, गाय की पूजा और जो भी गाय दुहने से संबंधित पदार्थ है, वस्तु है, और उसकी भी पूजा करनी होती है। यही कृत्य है। तो गिरिराज जी के विषय में शब्द दे रहे हैं कृष्णदास वर्योयम। गिरिराज जी भगवान के सेवकों में सबसे प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत श्रेष्ठ है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गिरिराज जी परिकरों के साथ कृष्ण की सेवा करते हैं। आप भक्तों के तारतम्य को पढ़ेंगे भागवतम में, तो जो केवल भगवान की पूजा करता है तो उसको कनिष्ठ अधिकारी माना गया, बल्कि भगवान की पूजा कर रहा है और उनके भक्तों से द्वेष कर रहा है तो पूजा बेकार है। जो भगवान के भक्तों से द्वेष करता है, उनका अपमान करता है, तो भगवान उसके पूजा को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसा श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंध में कहा गया। किसी किसी व्यक्ति को धन का अभिमान है, या पद का अभिमान है, या विद्या का अभिमान है, और उस अभिमान के चलते वे भगवान के प्रिय भक्तों के, खास करके अकिंचन भक्तों का अपमान कर देते हैं, तो भगवान उसकी पूजा को नहीं स्वीकार करते। कोई कोई व्यक्ति कर्म करने में बहुत कर्मठ है, बहुत दक्ष है, और खूब सुंदर मैनेजमेंट करते हैं, बड़ा बड़ा कार्य कर देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को एकदम जैसा चाहिए वैसा रूप दे देते हैं, लेकिन उनको घमंड होता है, वो कर्म का घमंड हो जाता है। और उस घमंड के चलते यदि किसी अकिंचन वैष्णव का अपमान कर दिए तो भगवान उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसा नारद जी प्रचेताओं को बोले हैं। ये श्लोक है 4th स्कंध के 31वें अध्याय में 21 नंबर का श्लोक है। न भजत कुमनीषिणाम स इज्जा हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ श्रुतक धन कुल कर्मणा मदर्य विदधति पापमकिंचनेषु सत्सु। जो अकिंचन भक्त हैं
और उन पर कोई अपराध कर दिया, पाप कर दिया, क्रोध कर दिया। वे क्यों क्रोध करे? मदई अपने घमंड से। किस चीज़ का घमंड है? विद्या का घमंड है, धन का घमंड है, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड है, या बड़ा बड़ा कार्य कर दिया है तो उसका घमंड है। और अपमान करने से न भजते कुमनीषीणाम से इज्जत। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति के पूजा को भी भगवान नहीं स्वीकार करते, क्योंकि हरि अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। कि जो अकिंचन भक्त हैं भगवान के लिए वही प्रिय हैं, वही उनके धन हैं। अब उनका अपमान करने से भगवान उसके पूजा को नहीं स्वीकार करते। इस बात को व्यवहार में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोई माता पिता है और उसका कोई प्रिय पुत्र है, कोई व्यक्ति पुत्र का अपमान करे और माता पिता को सम्मान करे, उसको अच्छा लगेगा? और यही स्थिति भगवान के साथ, जो अकिंचन भक्त हैं तो भगवान को बहुत प्रिय हैं। जैसे व्यक्ति अपने धन की सुरक्षा करता है तो वैसे भगवान उनके सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। लेकिन कोई अपने धन के घमंड में, अपने कर्म के घमंड में, अपने बड़े बड़े डिग्री के घमंड में, या उच्च कुल में जन्म लेने के घमंड से उनका अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो उसके पूजा को वे नहीं स्वीकार करते। भगवान अपने पूजा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन उससे भी अधिक प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों की पूजा से। कैसे? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान शिव अपने पत्नी को समझा रहे हैं कि भाई किसी की आराधना हो, सबसे श्रेष्ठ तो भगवान विष्णु की आराधना है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराराधनम परम। कई एक व्यक्ति की आराधना की जाती है, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान है भगवान विष्णु की आराधना का। लेकिन तस्मात् परतरम, उससे भी ऊंचा चला जाता है तदीया नाम समर्चनम, जो भगवान के हैं उनका अर्चना करना। भगवान तो कह दिया है कि मद भक्त पूजा भ्यधिका। भाई हमारी भी पूजा करो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे भक्त की पूजा हमसे अधिक करो। ऐसा उद्धव जी से वे बोले। और गिरिराज जी की विशेषता है कि भगवान को भी सुख देते हैं, और भगवान के जो प्रिय गायें हैं उनको भी सुख देते हैं। भगवान के जो प्रिय सखा हैं उनको भी सुख देते हैं। वो सबको सुख देते हैं, भगवान को सुख देते हैं। भगवान गिरिराज जी के गुफा में छिप करके खेल करते हैं, ये भगवान की सेवा करते हैं। और राधा रानी और कृष्ण का विरह अनुभव कर रही हैं, तो निराश हो करके कह रहे हैं कि अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक गिरिराज जी हम लोगों के आश्रय हैं, यही हमारे मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। गिरिराज जी के विषय में स्पष्ट समझ लेना चाहिए, गिरिराज जी की ऐसी क्षमता है कि किसी भी मनोरथ को वे पूर्ण कर सकते हैं, चाहे वो लौकिक मनोरथ हो या पारलौकिक मनोरथ। कई एक लोग आशीर्वाद मांगते हैं, अरे आशीर्वाद लेना है तो गिरिराज जी के पास चले जाओ, सबसे बड़ा एजेंसी वह है, वहीं से उठाओ आशीर्वाद। गोपियाँ कृष्ण को देखी हैं, दूर से देखी हैं, उनके विषय में सुनी भी हैं, उनके बंसी के ध्वनि को भी सुनी है,
अब उनके हृदय में तो प्रेम जग गया है, लेकिन अभी कृष्ण से मिलन नहीं हुआ है। वे बहुत दुख अनुभव कर रही हैं और अपने भाग्य को दुत्कार रही हैं। वे कईए के लोगों के भाग्य की सराहना कर रही हैं। जहाँ कृष्ण का संयोग है जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से, तो वे तो श्रेष्ठ हैं। वे करें कि वृंदावनम सके भुव वितनोति कीर्ति, वृंदावन धन्य है, इसका जस फैल रहा है क्योंकि कृष्ण से संपर्क है। और वे संबोधन करके कह रहे हैं कि अरे गोपियाँ, ये वेणु कौन सा तपस्या किया, ये कितना भाग्यशाली है कि सदैव कृष्ण के अधर पर ये हाथ पर रहता है, इसका बहुत भाग्य है। वे अपने भाग्य के तरफ देख रही हैं तो कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत हतभागी हैं। अरे कृष्ण के संग की बात तो दूर है, हम लोग तो जी भर करके देख भी नहीं पाते। कभी कभी अवसर आता है कृष्ण को देखने के लिए, संध्या के समय, सुबह के समय, लेकिन बहुत कम समय रहता है। गांव में प्रवेश करते समय देखने को मिलता है और वे भी जी भर करके नहीं देख पाती। राधा रानी कह रही हैं कि एक आँख तो निंदकों के तरफ रहता है कि कोई देख लेगा कि मैं देख रही हूँ कृष्ण के तरफ तो निंदा करेंगे, पर एक आँख तो निंदकों के तरफ, एक आँख बचा तो उसमें भी परिजनों को देखना है, परिवार वालों को। हम तो आधा आँख से देख पाते हैं, अब वो भी आधा आँख से देख रही, आँख के कोने से देखती हैं और तब तक इतना आनंद आता है कि अश्रु भर जाता है। तो ये भी दुश्मन ही बन जाते और कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती। और गोपियाँ दूसरे को देख करके बहुत निराशा अनुभव कर रही हैं कि हम हतभागी हैं। और उसी समय राधा रानी बोली हैं कि अब हमारे इस निराशा को दूर तो केवल गिरिराज जी कर सकते हैं। और गिरिराज जी के महिमा को बतला रही है और कह रहे हैं कि हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्ज, हे अबलाएं अयम अद्रि, ये जो सामने दिखा करके कह रही कि ये जो पर्वत है हरिदास वर्ज, भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ है। कैसे सेव है कि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, अरे सब सेवकों में कैसे श्रेष्ठ है, किस लक्षण से आप कह रही हो? तो कह रहे हैं कि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। देखो कृष्ण बलराम तो उसके ऊपर चढ़ते हैं, कृष्ण का चरण का स्पर्श पा करके स्पष्ट उसको प्रसन्नता है और प्रसन्नता का लक्षण भी आ रहा है, आनंद के मारे अश्रु विसर्जित कर रहा है। ये जो झरना है तो यह पर्वत का मानो अश्रु झरण हो रहा है। जब व्यक्ति बहुत आनंद में होता है तो रोने लगता है, अश्रु निकल जाता है। आप लोग देखे होंगे कोई माँ है और बहुत दिन पर अपने बेटी से मिलती है तो रोने लगती है, वो आनंद से रोने लगती है। और राधा रानी कह रही हैं कि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, पर्वत को बहुत आनंद है और वह कृष्ण की सेवा कर रहा है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, एक अर्थ तो यह है कि कृष्ण बलराम के चरण के स्पर्श पा करके गिरिराज आनंद अनुभव कर रहे हैं। या दूसरा अर्थ कर सकते हैं कि हरिदास वर्ज, यह भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद,
राम कृष्ण चरण, कृष्ण चरण। और कृष्ण चरण की विशेषता है क्या? राम, जहाँ सबका मन रम जाता है उसको राम कहते हैं। तो राम बलराम जी के लिए भी है, लेकिन एक अर्थ होगा राम कृष्ण चरण। कृष्ण का चरण जो सारे संसार के लिए रोचक है, सब वहाँ मग्न हो जाते हैं, अभिरमित होते हैं। वो ऐसे कृष्ण के चरण को भी स्पर्श प्रमोद, जिसके स्पर्श से आनंद मिल रहा है। भगवान के चरण के स्पर्श से गिरिराज प्रसन्न होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उससे भी समीचीन अर्थ है कि भले ही दुनिया के लिए कृष्ण का चरण सबसे रमणीय है, लेकिन वह चरण भी गिरिराज जी के स्पर्श से आनंदित होता है। भाई क्यों आनंदित होता है? कि गिरिराज ऐसे सेवक हैं कि शीत का समय है, जाड़ा का समय है, तो उस समय अपने शरीर को गर्म कर देते हैं। यदि गर्मी का दिन है तो अपने को ठंडा कर देते हैं। भाई सेवा के विषय में दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, यथा कालम यथा रुचि। किसी की सेवा करनी है तो उसके रुचि को समझना होता है। बिना उसके रुचि को समझे आप अच्छी सेवा नहीं कर सकते। और काल का ध्यान रखना होता है। कभी कभी लोग काल का ध्यान नहीं रखते। अभी इस विषय में एक कथा याद आ जाती है। ब्रज के बड़े संत सुना रहे थे कि लोग काल का ध्यान नहीं रखते। एक गांव में एक परिवार था। अब परिवार में विभाजन हो गया, दो भाई अलग अलग हो गए। तो भाई तो बांट लिए, अपना खेत बांट लिए, सब चीज़ बांट लिए, लेकिन पुरोहित तो एक ही रह गए। और जब भाइयों में थोड़ा अनबन हो जाता है तो बात तो नहीं करते हैं, लेकिन एक एक गतिविधि पर ध्यान रखते हैं। तो ध्यान नहीं छोड़ते हैं, एक एक चीज़ की जानकारी रखते हैं। अब एक भाई के पास पुरोहित आए गर्मी के दिन में। अब पुरोहित स्नान कराने लगा, नहीं, पुरोहित को जजमान स्नान कराने लगा। कुआं पर ले गया और पानी खींच रहा है, डाल रहा है। अब कई बाल्टी पानी डाला। पुरोहित बहुत सुख अनुभव कर रहे थे, लेकिन जो उसका भाई था वो देख रहा था कि अच्छा गिन भी रहा कितना बाल्टी डाला है। और गिनती कर लिया कि 25 बाल्टी डाला। उसी समय संकल्प कर लिया कि हमारे दरवाजे पर आए तो 50 बाल्टी से कम। वो पुरोहित जी आए, उसके यहाँ भी आए, लेकिन जाड़ा में आए। वो ले गया कुआं पर, पानी डाला। अब 2-4 बाल्टी डालते ही पंडित जी कह रहे नहीं रहने दो, हो गया। लेकिन उसका तो संकल्प के ना, बिना 50 बाल्टी पूरा किए तो डाल रहा है कि उससे हम कम क्यों रहेंगे। सेवा की यह विधि नहीं है, समय का ध्यान रखना होता है। तो जाड़ा का दिन है तो गिरिराज गरम, और जाड़ा का समय तो गर्म, और गर्मी का दिन है तो गिरिराज अपने को ठंडा कर लेते हैं। तो स्वाभाविक ही है कि कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कृष्ण का जब चरण गिरिराज जी के शिला पर पड़ता है तो उनको बहुत आनंद अनुभव होता है। और केवल समय की बात नहीं है, जब कृष्ण बलराम गिरिराज जी पर चलते हैं तो गिरिराज बिल्कुल मोम जैसा हो जाते, कठोर नहीं रहते। आप लोग देखते हैं ना, गिरिराज जी पर चरण चिन्ह है,
गिरिराज एक सेवा का ऐसा भाव है कि भाव विभोर हो जाते, अपने को कोमल बना लेते, कैसे कृष्ण को सुख मिलेगा इसका भी ध्यान रखते। और इस अर्थ में राधा रानी कह रही हैं कि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद और मानम तनोति सह गो गणयुत वयस्से। अब गिरिराज जी सेवा करते हैं कृष्ण के, तो केवल कृष्ण के ही नहीं, मानम तनोति सह गो गणयो, गायों के भी सेवा करते हैं और उनके जो गण हैं, सखा हैं, उनके भी सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? पानीय सुजवस कंदर कंद मूल, वे अपने कंदराओं से सेवा करते कृष्ण बलराम के, और खेल खेलने में या गोपियों के साथ मिलने में, और सुजवस गायों के लिए खूब सुंदर सुंदर घास प्रदान करते हैं, और पानीय झरना से सुंदर पानी आ रहा है पीने लायक, ड्रिंकिंग वाटर, पानी मतलब ड्रिंकिंग वाटर। और इतना ही अर्थ नहीं, हम लोग ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, पानीय जल कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन पानीय का मतलब है पीने लायक, जिसका पान किया जा सके वो पानीय है। तो केवल जल ही गिरिराज नहीं देते हैं, शहद देते हैं, आशव देते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो सखा उसको पीते हैं, पानी भी पीते हैं, गाय भी पानी पीती हैं, और कोई कोई वृक्ष से आशव गिरता है, शहद चूता है, तो उसको भी पीते हैं सखा लोग। और पानी सुजवस कंदर कंद मूल है, और कंद है, मूल है, और उससे गिरिराज जी भगवान की भी सेवा करते हैं, गायों की भी सेवा करते हैं, और भगवान के सखा हैं उनकी भी सेवा करते हैं। और सेवा करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है गिरिराज जी। तो राधा रानी अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए गिरिराज जी से आकांक्षा रख रही। अब समझ लीजिए कि गिरिराज जी की क्या महिमा। गिरिराज जी की पूजा करना होता है शुक्ल प्रतिपदा को, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को गिरिराज जी की पूजा। अब एक प्रश्न है कि गिरिराज जी की पूजा कैसे की जाए, कैसे की जाती है। और गिरिराज जी की पूजा का प्रवर्तन भगवान स्वयं ही किए। गिरिराज पूजा के फाउंडर आचार्य कृष्ण ही हैं। और प्रसिद्ध घटना है कि एक दिन अपने पिताजी से वे प्रश्न करने लगे, नंद बाबा से प्रश्न करने लगे। देखिए, ब्रजवासी गोप लोग बहुत दिन से इंद्र की पूजा करते थे, और इंद्र की पूजा करते थे सब एक जगह जुट करके, और बहुत सामग्री जुटा करके इंद्र की पूजा करते थे, और बहुत भव्य पूजा करते थे। भगवान उसको कई एक साल देखे भी थे। जब वे गिरिराज जी के पूजा का प्रवर्तन किए तो उस समय उनकी उम्र 7 साल से थोड़ी अधिक थी। यह सप्तहायन, वे 7 साल के थे, 7 साल पूरा कर चुके थे। जन्म तो उनका भादो महीना में हुआ है, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए कि 7 तो पूरा हो गया है, और कुछ 2 महीना कुछ दिन और अधिक भी, क्योंकि इंद्र की पूजा की जाती थी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, तो उस हिसाब से जोड़ सकते हैं कि 2 महीना कुछ अधिक था, 7 साल 2 महीना कुछ दिन।
और पूजा तो बहुत दिन से की जा रही थी। और भगवान भी बात को समझना प्रारंभ कर दिए थे, कई एक साल से देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि इसी साल उनका ध्यान गया है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन् निवसन गोपान इंद्रजाग कृतोद्यमान। यानी कि कृष्ण बलराम वृंदावन में हैं और एक दिन कृष्ण देखे कि गोप लोग बहुत उद्यम में लगे हुए, बहुत भारी उद्यम में लगे हुए हैं। अपश्यन, वे देखे, और तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रफ्रयावनतो पृच्छन वृद्धान नंद पुरोगमान। कई एक ब्रजवासी मिल करके और पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। वे क्या तैयारी कर रहे थे? और जहाँ पूजा करना स्थान को साफ कर रहे थे, और कई एक लोग मिल करके झाड़ू लेकर के झंटा लेकर के साफ कर रहे हैं। बहुत बहुत सामग्री जुटाना होता है। बर्तन साफ कर रहे थे और झंडा का बांस काट करके ले रहे थे, ये झंडा कोई सिला करके ले रहा है, कोई ये काम देख रहे थे। तो कह रहे हैं कि भगवान देखे कि सब ब्रजवासी कई एक उद्यम में लगे हुए। तो तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। भगवान सब चीज़ जानते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी कैसे जानते थे? तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान का होश अब हुआ है। अरे कोई 3-4 साल का बच्चा है, उसको भी कुछ याद होने लगता है, वो भी बात समझने लगता है। भगवान तो 7 साल से ऊपर के हो गए। वो कम से कम कुछ साल पहले से वे जानते थे कि इंद्र की पूजा होती है। वो कह रहे हैं कि तदभिज्ञो, वे जानते थे। वे कैसे जानते थे? और सर्वात्मा, सबके नियामक तो वे हैं। किसी को भी किसी कार्य की प्रेरणा तो वे देते हैं। वे परमात्मा के रूप में हैं। तो परमात्मा से ही तो कोई संकल्प की शक्ति आती है, क्रिया की शक्ति आती है। तो वही शक्ति देते हैं। उनको पता नहीं है कि कौन व्यक्ति किस लिए ये कार्य कर रहा है। और कह रहे हैं कि सर्वात्मा, सब शक्ति वे देने वाले, वे नियामक हैं। उन्हीं के शक्ति से कोई संकल्प आता है, क्रिया शक्ति आती है। और सर्वदर्शन, वे केवल शक्ति ही नहीं देते हैं, एक एक बात को जानते हैं। वे साक्षी हैं और व्यक्ति के मन में क्या संकल्प उठ रहा है उसको भी जानते हैं। और भगवान सब कुछ जान रहे थे, अभिज्ञ। कम से कम 3 ग्राउंड ले सकते हैं कि कुछ दिन पहले से वो देखते थे कि इसी तिथि पर इंद्र की पूजा की जाती है। या सबके नियामक हैं, परमात्मा हैं, सबके साक्षी हैं। तो एक एक बात को समझ रहे थे, अभिज्ञ। लेकिन फिर भी प्रश्रयावनतो पृच्छत वृद्धान नंद पुरोगमा। लेकिन भगवान ऐसा अपने को प्रकट कर रहे हैं कि हमको कुछ ज्ञान नहीं। एकदम मुग्ध जैसा आकर के ब्रजवासियों से पूछने लगे। नंद पुरोगमा, कोई एक ब्रजवासी थे, लेकिन नंद बाबा उसमें लीडर थे। और उनसे पूछने लगे, कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागत। वे बड़े नम्र भाव से पूछ रहे हैं कि पिताजी, ये क्या अवसर उपस्थित हो गया है? ये आप लोग बहुत भाग दौड़ में लगे हुए हैं, बड़ी त्वरा में हैं, पर इसके पीछे कारण क्या है? किम कोयम संभ्रमो व उपागत किम फलम कस्य चोदेश केन व साध्यते मक। अब कोई कह सकता है, अरे तुम पूछ रहे, तुमको पता नहीं है
कि कई एक साल से यज्ञ होता है और भगवान कह रहे हैं कि ठीक है यज्ञ के लिए कर रहे हैं, तो यज्ञ का फल क्या होगा, किस सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और कस्य चोदेश, किसको उद्दिष्ट करके किसके संतोष के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और केन वा साध्यते मख, और किस सामग्री से ये यज्ञ का संपादन किया जाएगा। अब ऐसे ये प्रश्न कर रहे हैं तो नंद बाबा तो कृष्ण के मुख को देखने लगे। ये 7 साल का पिलुआ है और कैसा कैसा प्रश्न कर रहा है। ये जैसे सजा करके पूछ रहा है तो ऐसे तो सयाने लोग भी नहीं पूछ पाएंगे। और नंद बाबा तो एकदम मुग्ध थे, ये कितना सजा करके पूछ रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पिता नहीं गोप्यम साधु न कृत्यम सर्वात्मनामिह। नंद बाबा तो चुप थे, एकदम आश्चर्यचकित थे कि अच्छा इसकी बुद्धि कितनी हो गई इसी उम्र में, कैसे सजा करके पूछ रहा है, लेकिन बोल नहीं रहे थे। भगवान तो थोड़े देर तक प्रतीक्षा की है, लेकिन फिर कहने लगे कि वे कह रहे हैं कथ्यता में पिता, अरे पिताजी बतलाइए ये सब किस लिए हो रहा है। मह्यम शुश्रूषवे नहीं कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पिता। पिताजी हम सुनना चाहते, जानना चाहते, बहुत लालसा है और इसको बतलाइए। और कह रहे हैं कि आप संकोच मत कीजिए बतलाने में, क्योंकि आप तो साधु स्वभाव के हैं और नहीं गोप्यम इस साधु न कृत्यम सर्वात्मनामी हो। अरे कि यह सिद्धांत जरूर है कि सब बात व्यक्ति सबको नहीं बतलाता है, लेकिन यह सिद्धांत उस व्यक्ति के लिए लागू होता है जिसमें भेद बुद्धि है। जो अपने पराये का भेद करता है तो वह पराये को बात नहीं बतलाता है, अपने को बतलाता है। लेकिन आप तो साधु स्वभाव के, साधु का लक्षण है कि समचित्त होते हैं, वे भेदभाव नहीं करते हैं, तो आप क्यों संकोच कर रहे हैं बतलाने में। नहीं गोप्यम साधु न कृत्यम सर्वात्मनामिह अस्ति अस्व पर दृष्टि नाम अमित्रो दास्त विद्विषा उदासीनो अरिवद वर्ज आत्मवत् सुहृदुच्यते। अच्छा मान लीजिए कि यह सिद्धांत स्वीकार भी कीजिए कि सबको सब बात नहीं बतलाना चाहिए, तो उसमें भी तो यह सिद्धांत उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसकी समदृष्टि नहीं है, जो किसी को शत्रु मानता है, किसी को मित्र मानता है, तो उस पर यह सिद्धांत लागू होगा। और एक ये जानना चाहिए कि अपना जो सुहृद है और उससे तो छिपाने का विधान नहीं है। जो शत्रु पक्ष विपक्ष है और उससे अपने बात को नहीं कहना चाहिए, ये नीति है। और जो उदासीन है तो उससे भी नहीं करना चाहिए। उदासीन अरिवद वर्ज्य, जो न्यूट्रल है उससे भी अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन आत्मवत् सुहृदुच्यते, लेकिन जो सुहृद हैं तो ये तो बिल्कुल आत्मीय हैं, तो उनसे कहने में तो कोई दोष नहीं है। मैं तो खुद आपका पुत्र हूँ, तो हमसे कहने में तो कोई दोष नहीं है। और कह रहे हैं कि ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति विदुषा कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवे। कि इस संसार में समझ बूझ करके कोई अनुष्ठान करना चाहिए। जो समझ बूझ करके कोई अनुष्ठान करता है, कोई कार्य करता है, तो उसको तो सिद्धि मिलती है।
और ऐसे ही कुछ कोई कर दिया तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि तत्र तावत क्रिया योग भवतम किम विचारित, आप ये जो क्रिया योग कर रहे हैं, यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो यह क्या शास्त्र द्वारा मान्य है? शास्त्र इसको अप्रूवल देते हैं अथवा लौकिक स्तर में पृच्छत साधु भाण्यता कि ऐसे देखा देखी कार्य कर रहे हैं। ये जो यज्ञ किया जा रहा है तो यह शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है, विचारित है कि ऐसे ही देखा देखी है। अब कृष्ण बहुत आग्रह करने लिए लगे जानने के लिए। एक चीज़ है ध्यान देने की है कि एक प्रश्न खड़ा होता है कि कृष्ण क्यों पूछने लगे ये सब। देखिए, कृष्ण कई एक साल से देख रहे थे कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं। अब कृष्ण के मन में यह भाव उठ रहा था कि ये हमारे बिल्कुल आत्मीय व्यक्ति हैं, अंतरंग हैं, और ये लोग देवता की पूजा कर रहे हैं, तो मैसेज किया जाएगा। अरे जो हमारे अंतरंग भक्त होते हैं, प्रिय भक्त होते हैं, तो वे तो हमारी पूजा करते हैं, हमारे भक्तों की पूजा करते हैं, लेकिन ये हमारे जो अंतरंग हमारे गण हैं, परिकर हैं, और ये लोग देवता की पूजा कर रहे हैं, तो दुनिया को क्या मैसेज आएगा? गलत मैसेज आएगा ना। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। वो भगवान की योजना पहले से फिक्स है, लेकिन एकदम मुग्ध, जैसे जैसे उनको कुछ ज्ञान नहीं है वैसे प्रश्न करने लगे, और प्रश्न कर रहे हैं और जानने की बहुत लालसा व्यक्त करने लगे। अब भगवान नंद बाबा देखे कि जानना चाहता है, तो अब नंद बाबा का भी वात्सल्य उमड़ा, पर कि जब इतना ये होशियार है, ऐसे पूछ रहा है, तो इसको बतला भी देना चाहिए। आखिर हम तो अपने पिता की परंपरा का निर्वाह किए, तो हमारी परंपरा को तो यही आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न कर रहा है, तो अब तो कोई बच्चा नहीं है, नादान नहीं है, तो होशियार है, तो इसको बतला ही देते हैं। तो वे बतलाने लगे कि देखो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तय, इंद्र ही बादल के देवता, वर्षा के देवता हैं, और बादल उन्हीं का एक स्वरूप है। ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय, और ये बादल ही वर्षा करते हैं, इंद्र ही वर्षा करते हैं, और वर्षा का मतलब कि वही जीवन है, वर्षा का जल ही जीवन है। तम तातव मन्ये च वार्मुचाम पतिमीश्वरम द्रव्यस्त रेतसा सिद्ध यंते कर्तभिर्नरा। अरे कि इंद्र ही वर्षा करते हैं, उसी से फसल की प्राप्ति होती है, जीविका चलती है। तो इंद्र जिस वस्तु को प्रदान करते हैं, जल के माध्यम से जो सामग्री हमको सुलभ कराते हैं, तो उसी सामग्री से हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। द्रव्यस्तत् रेतसा सिद्धई, इंद्र के जल से ही जो सामग्री प्राप्त होता है। अरे वे बेसन का लड्डू बनाएंगे, तो लड्डू के लिए गुड़ चाहिए, तो गुड़ उख से आता है, उख तो पानी से ही आता है। ये कोई भी फसल है तो उसमें जल की आवश्यकता है, तो जल तो इंद्र ही देते हैं। या अब संदेश बना रहे हैं, खोआ आ रहा है, तो गाय के दूध से आता है। गाय भोजन तो घास करती है, और घास तो वर्षा पर ही आधारित है। वर्षा न हो तो सब घास सूख जाएगा। और एक तरह से इंद्र है जो वस्तु हम लोगों को प्रदान करते हैं, उनके शक्ति से जो वस्तु प्राप्त होती है, तो उसी से हम लोग उनकी पूजा करते हैं। और
ये परंपरा से पूजा चल रही है। और जो व्यक्ति किसी कामना से, लोभ से इस पूजा का त्याग करेगा, द्वेष से, तो उसकी अच्छी गति नहीं होगी। यह पूजा परंपरा से प्राप्त है और हम लोग इंद्र के लिए पूजा करते हैं। और कह रहे हैं कि बचो निशम्य नंदस्य तथा अन्येषा ब्रजौकसा। नंद बाबा भी इस बात को बतलाए और इसकी पुष्टि में दूसरे ब्रजवासी भी बोले। इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। अब भगवान वो इंद्र पर क्रोध चढ़ाना चाहते थे, इंद्र में क्रोध जगाना चाहते थे। तो भगवान अब अपने पिताजी के बात का विरोध करने लगे, नंद बाबा के बात का विरोध करने लगे। विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध के पीछे सिद्धांत क्या, इसको समझना चाहिए। इंद्राय मन्युम जनय, कृष्ण यहाँ जो भी बोल रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य है कि इंद्र में क्रोध जग जाए। ये कोई सत्य बात नहीं बोल रहे हैं, ग्राह्य बात नहीं बोल रहे हैं, ये सर्वमान्य बात नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण यहाँ जो प्रवचन कर रहे हैं तो केवल एक उद्देश्य से, कृष्ण इंद्र में क्रोध जगाने के लिए। अब नंद बाबा कहे कि इंद्र जिस सामग्री को प्रदान करते हैं उसी से हम लोग पूजा करते हैं। तो भगवान प्रारंभ किए, इंद्र, अरे कोई भी व्यक्ति कोई सामग्री प्राप्त कर रहा है, कोई सुविधा प्राप्त कर रहा है, तो वह तो कर्म के, अपने कर्म से प्राप्त करता है। वे सिद्धांत देने लगे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अरे किसी को कोई जन्म मिला है तो कर्म के आधार पर मिला है, उसके मृत्यु होते कर्म के आधार पर। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। किसी को सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वो तो सब कर्म का फल मिल रहा है। तो आप जब पूजा की बात कह रहे हैं कि हम लोग इंद्र से सामग्री प्राप्त करते, वही सामग्री देते हैं, उसी से हम लोगों का जीवन चलता है, तो यह सिद्धांत तो हमको नहीं जचता है। हम तो देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्म से सुविधा को प्राप्त करता है, चाहे सुख हो दुख हो। तो हमारे विचार से तो कर्म की पूजा होनी चाहिए। जिसको हम प्रकट देख रहे हैं, अब उसकी पूजा न करके अब दूसरी की पूजा करना तो हमको तो वैसे असंगत लग रहा है जैसे कोई स्त्री है और उसका भरण पोषण पति कर रहा है और उसको छोड़ करके अब किसी दूसरे पुरुष की सेवा करने लगे, पूजा करने लगे। तो हम तो देख रहे हैं, जानते हैं कि कर्म से सब सुख दुख मिलता है, कर्म से ही जीवन मरण है। तो हमारे समझ से तो कर्म की पूजा करनी चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि भाई ये सिद्धांत कैसे बोल रहे हो, कर्म तो जड़ है, वो जड़ को कंट्रोल करने वाला, कर्म का फल देने वाला तो कोई ईश्वर है ना, कोई कंट्रोलर है ना, वो फल देता है ना। तो भगवान कह रहे हैं, अच्छा मान लीजिए, थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि कर्म का फल देने वाला दूसरा है, लेकिन यह बतलाइए कि जो कर्म करता है उसी को फल देता है ना, कि कर्म नहीं करेगा उसको भी फल दे देगा। तो अंततः तो फल कर्म में ही निहित है। अरे भाई जो नौकरी करेगा उसी को वेतन मिलेगा ना, नौकरी ज्वाइन नहीं किया उसको वेतन दे देगा। वो भगवान है कह रहे हैं कि अब सीधे कर्म को नहीं भी मानेंगे, यह तर्क के लिए माने कि कर्म का कोई कंट्रोलर है फल देने वाला, वो ईश्वर है। कह कि ठीक है, कोई कंट्रोलर हो सकता है, लेकिन उसके स्थिति पर विचार कीजिए कि जो कर्म करेगा उसी को फल देगा ना, कि जो कर्म नहीं करेगा उसको भी फल दे देगा। भगवान ने यह बोल रहे हैं। अब भगवान की वाणी ऐसी मधुर है कि ब्रजवासी इसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान का
ये सिद्धांत ठीक नहीं है। कर्म करने से फल नहीं मिलता। भगवान अपने भूल का एहसास किए, उनको लगा कि कभी प्रवचन गलत कर दिए हैं, तो इसलिए कुरुक्षेत्र में इसको सुधार दिए। यही बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ऐसे लोग फालतू का बोल देते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान ना, ये गीता का ज्ञान नहीं है। कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर एकदम अधिकार नहीं है। भगवान का यह मतलब नहीं कि आपके कर्म के अनुसार चलेंगे। भगवान का मतलब है कि उनकी मर्जी है, आपके कर्म का फल दें या न दें। आपका उस पर राइट नहीं है, केवल कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। और भगवान पर कोई रोक नहीं है कि बिना कर्म किए फल नहीं देंगे। महाभारत में एक श्लोक आता है, यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया बिना तद्वाप्नोति नरो नारायणाश्रय। भाई कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए साधन चाहिए। किसी दुकान में बहुत सामग्री है, लेकिन अब उसको अपने पॉकेट में लेने के लिए, अपने घर में लाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। दुकान में भरा हुआ है तो बिना पैसे का नहीं आपके घर में आ जाएगा, वो साधन चाहिए। और उसी तरह यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय, ये 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म का मोक्ष, और इसके भी साधन निर्धारित किए हैं। वही संपत्ति है। कोई चीज़ आप चाहते हैं तो संपत्ति से खरीद लेते हैं, पैसा से खरीद लेते हैं। तो जो 4 पुरुषार्थ है उसके लिए भी साधन संपत्ति निर्धारित किया गया। यह कार्य करेंगे तो यह पुरुषार्थ प्राप्त होगा, लेकिन तया बिना तद्वाप्नोति। कोई भगवान का आश्रय लेता है, नरो नारायण आश्रय, नारायण का आश्रित है, तो तया वो जो साधन संपत्ति है उसके बिना भी तद आपनोति, उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये जो सुख दुख है वे कर्म के अधीन नहीं है। वैसे बात जरूर है कि सामान्यतः भगवान कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है। लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि अरे हम थोड़े देर के लिए मान भी लें कि कर्म के फल देने वाला कोई दूसरा है, तो कर्तारम भजते सोपे यह कर्तु न यह कर्तु प्रभु ही स। वो अभी काम करने वाले को ही देगा, बिना काम किए भी नहीं देगा। और आप जो सुविधा की बात कह रहे हैं, तो हमको तो कोई लिंक ही नहीं लग रहा है कि इंद्र का इसमें क्या योगदान है। अब वस्तु की बात कर रहे हैं तो ये दूध है, ये खोआ है, ये सब तो गिरिराज जी से प्राप्त होता है। और हम तो प्रकट देखते हैं कि गायें जा करके गिरिराज जी पर घास चरती हैं, और गिरिराज जी ही वो सब देने वाले हैं। सुविधा तो गिरिराज जी दे रहे हैं। तो जब सुविधा के आधार पर पूजा कर रहे हैं तो हमारे दृष्टि से तो गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि प्रकट इनसे हम लोग सुविधा ले रहे हैं। अब मानो नंद बाबा कह दें कि भाई ठीक है तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन आखिर सबका बजट होता है ना। अब एक पूजा के लिए तो सामग्री जुटाए हैं, अब गिरिराज जी के पूजा के लिए बजट कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भगवान कहे कि ना, अलग से कुछ नहीं करना है। जो इंद्र के लिए सामग्री जुटाए हैं और उसी से
इस पर्वत की पूजा कीजिए, यही जीविका देता है, गायों की पूजा कीजिए। अब देखिए परंपरा से इंद्र की पूजा आ रही है और सारे ब्रजवासी मिल करके पूजा करते थे। लेकिन अब नंद बाबा का कृष्ण के प्रति इतना स्नेह है, इतना वात्सल्य है कि कृष्ण की बात को मान लिए। कृष्ण की बात कोई शास्त्र पर आधारित नहीं है, लेकिन नंद बाबा का स्नेह इतना प्रबल है। अब कृष्ण के बात से इतना आकृष्ट हो गए कि परंपरा से जो पूजा आ रही है उसका त्याग कर दिया, कृष्ण की बात मान ली। चलो ठीक है, ऐसा ही करेंगे, जो सामग्री है उसी से पूजा होगी। वो बतलाओ कैसे पूजा किया जाए, और भगवान सब उपाय भी बतलाते। पच्यताम विविधान पाका सुपांता पाय सादया। और पकवान बनने दीजिए, सब सामग्री तो तैयारी ही है, और पकवान का क्रम बतला रहे हैं। पाय सादया, सबसे पहले खीर बनाइए। खीर ठंडा होने से कुछ स्वाद बढ़ ही जाता है। और सुपांता, ये सब्जी बाद में, क्योंकि सब्जी ठंडा हो जाने पर उसका स्वाद घट जाता है। और ऐसे भगवान की बात मान करके और ब्रजवासी पूजा करने लगे। जैसे जैसे भगवान कहे, प्रदक्षिणा करना है, गायों की पूजा करना है, ब्राह्मणों को खिलाना, इनको भोग लगाना है, और जैसे भगवान कहे वैसे ब्रजवासी किए। अब पूजा जब समाप्त हो गया तो ब्रजवासी आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि भाई जो कृष्ण का देवता है तो वो तो बड़ा सच्चा निकला, और सारो इंद्र को तो हम लोग कितने दिन से बुलाते रहे, चारों कभी प्रकट होकर के खायो नहीं। ये कृष्ण का देवता सच्चा है, ये तो प्रकट खाया। कोई कोई कह रहा था कि अरे देखो, और देवता आवे या न आवे, पूजा करते समय आवे या न आवे, हमें तो भय है कि कोई न कोई रूप बदल करके आएगा, सांप बन करके आ जाएगा, काट देगा। और कोई ब्रजवासी कह रहा है कि अरे कृष्ण का देवता इतना पक्का है कि वो बचाएगा ना, अब क्या चिंता कर रहे हैं। तो ब्रजवासी पूजा करके चले गए। पूजा का मुख्य अंग था कि खूब भोग लगाया गया और गायों की पूजा की गई, ब्राह्मणों को खिलाया गया, और सब सज धज करके परिक्रमा की। जो स्त्रियां थी, बच्चे थे, वे गाड़ी पर बैठ करके परिक्रमा किए और पूजा हो गई। भगवान ने प्रतीति दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए एक रूप से पर्वत ही हो गए और मांग मांग करके खा रहे थे। तो ब्रजवासी तो बहुत प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। लेकिन अब इंद्र के विषय में कह रहे हैं कि इंद्रस्तदात्मानं पूजा विज्ञाय विहताम नृपा गोप्येभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादेभ्यश्चुकोपस। कृष्ण तो नहीं, इंद्र तो प्रतीक्षा में थे कि आज हमको बहुत सामग्री की प्राप्त होगी, बहुत उपहार मिलेगा, लेकिन वे संध्या तक कुछ नहीं मिला, तब उनका धैर्य समाप्त हो गया। वे अपना दूत भेजे कि क्यों आज पूजा नहीं किए। वे तो पहले से आशा में लगा करके बैठे थे। अब उनको रिपोर्ट मिला कि एक बच्चे के कहने से, कृष्ण के कहने से वे लोग पूजा नहीं किए, आपके जगह पर पर्वत की पूजा किए। अब इंद्र इस बात को सुन करके पूजा विहता विज्ञाय, उनको पता चल गया कि हमारे पूजा को रोक दिया गया, तो चुकोप, वे बहुत क्रोधित हुए। और क्रोधित हो करके गणम सांवर्तकम नाम मेघानम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्ध वाक्यम चाहे से मान युद्ध।
इंद्र बादलों के नियामक हैं, तो बादल के कई एक स्तर हैं। कुछ कुछ बादल हैं कि उनका उपयोग केवल प्रलय काल में किया जाता है, उसको सांवर्तक मेघ कहते हैं। आप लोग देखते हैं कि सरकार कई एक तरह की फोर्स रखती है। कुछ थाना पुलिस है, रोज लगे रहते हैं, रोज ड्यूटी रहती है, और कुछ कुछ रिजर्व पुलिस है, जहाँ आवश्यकता होती है तहाँ उनको भेजा जाता है। अब आवश्यकता नहीं है तो अपने कैंप में ताश खेलते रहते हैं क्या करेंगे, रोज रोज उनका उपयोग नहीं है। और वैसे ही कुछ मेघ हैं कि उनकी आवश्यकता पड़ती है प्रलय काल में। और इंद्र इतने कुपित हो गए कि प्रलय काल में जिनकी सेवा है, जिनको छोड़ते हैं उनको छोड़ दी, और ऑर्डर दे दिए कि जा करके हम लोग नष्ट कर दो ब्रज को। उनको छोड़े, उनको बांध करके रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। अब प्रलय कालीन जो बादल हैं उनको अलाउ कर दिया जाए, फुर्सत मिल जाए तो पहले ही डुबा देंगे, तो उनको कंट्रोल में रखा जाता है, बांध करके रखते हैं। लेकिन उनको छोड़े और उनसे कहने लगे, वे कह रहे हैं कि अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम कान नौकसा कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। वे कहने लगे कि धन का कितना घमंड होता है। अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम कान नौकसा, ये धन का कितना घमंड होता है। थोड़ा गोपों पर विचार करो कि इनका कोई अपना फ्लैट नहीं है, घर नहीं है, और इनको भी धन का अभिमान हो गया। इनके पास गाय है, इनके पास कौन धन है, गाय है, और वन में जाते हैं तो कुछ कुछ धातु मिल जाता है, एक आध रत्न का टुकड़ा मिल जाता है, यही तो इनके पास है। और इनको इतना घमंड हो गया धन का कि कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलना। अरे एक लड़का जो मनुष्य का लड़का है, मरने वाला लड़का, ये कृष्ण का आश्रय लेकर के देवता का अपमान कर दिए। ये कितना इनका घमंड है। और उनकी तो ये स्थिति है कि यथा दृढ़ कर्म कर्तव्य नाम नौ भी विद्याम अन्वीक्षिकीम हित्वा तितिरंति भवार्णवम। यानी कि कोई अन्वीक्षिकी विद्या का त्याग करके और पत्थर की नाव से समुद्र को पार करना चाहे तो यह इनकी स्थिति है। और अब कृष्ण को गाली देने लगे। वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। वे क्रोध में कहे कि ये गोप इतना घमंड में हो गए गायों के धन से कि एक मनुष्य का आश्रय ले करके और देवता का अपमान कर दिए। और वो मनुष्य भी कैसे आए, कृष्णम, वह तो वाचाल है। और कह रहे हैं कि वाचालम, अरे वो जो लड़का है उसके चरित्र पर विचार कीजिए, ऐसे बक 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 बोलता रहता है, कोई सदाचार भी नहीं, अपने पिता के सामने ही भाषण कर रहा है, अपने पिता के सामने बोलने में जो संकोच नहीं कर रहा है, बक बक बोले जा रहा है, और उसका आश्रय ले करके देवता का अपमान कर दिया। और कह रहे वाचालम और बालिसम, कुछ बुद्धि नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम सीधे शास्त्र का विरोध कर रहा है। स्तब्धम, एकदम अकड़ैल है। अज्ञ, कुछ उसको ज्ञान नहीं। पंडित मानिनम, अपने को पंडित मान रहा है। और ऐसे कृष्ण जो मनुष्य का बेटा है और उसका आश्रय ले करके और देवता का अपमान कर दिया, और इसका फल
मैं दूंगा। वे कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ, सारे ब्रज को नष्ट कर दो, डुबा दो, और तुम लोग चिंता मत करना, पानी की कमी नहीं होगी। हम भी ऐरावत पर चढ़ करके पीछे से आएंगे, पानी की कमी नहीं होने दें। एक आचार्य कहते हैं कि इंद्र को भय है, नहीं तो कहते ना कि साथ में चलते हैं, पहले बादलों को भेज रहे हैं, फिर डरपोक राम कह रहे हैं कि हम पीछे से आएंगे। और इंद्र अपने तरफ से तो क्रोध में बहुत बहुत बोल रहे हैं, लेकिन सरस्वती जी तो भगवान को कभी गाली नहीं दे सकती। तो इंद्र जो बोल रहे हैं और उसका सरस्वती जी के तरफ से क्या अर्थ है, इसको थोड़ा सुनना चाहिए। वाचालम, क्योंकि बहुत बोलता है, जो बहुत बोले उसको वाचाल कहते हैं। और कृष्ण तो बोलते ही रहते हैं, सारे शास्त्र तो वही बोले हैं, उनको शास्त्र जोनी कहा जाता है। वाचाल तो हैं, युद्ध क्षेत्र में वो बस 40-45 मिनट में 700 श्लोक बोल दिए, फटाफट बोल दिए। तो शास्त्र का वही परिवर्तन किए हैं और इसलिए उनको वाचाल कहा जाता है। और बालिसम, भगवान तो सदैश्वर्य पूर्ण है, लेकिन उनका व्यवहार तो एकदम बच्चे जैसा रहता है, एकदम वे बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए उनको बालिश कहा जाता है। इतना सृष्टि किए हैं, लेकिन कहा गया है कि जैसे बच्चे खेलते हैं वो सृष्टि करते हैं, वैसे ही कृष्ण सृष्टि करते हैं, इसका नाश कर देते हैं। स्तब्धम, वे बिल्कुल स्तब्ध हैं, अब उनके प्रणाम में कोई है ही नहीं है। अब सबसे बड़े वे हैं तो किसको प्रणाम करें, तो वे तो किसी के यहाँ झुकते नहीं हैं, तो इस अर्थ में वे स्तब्ध है। और अज्ञ, इंद्र तो अपने तरफ से कह रहा है कि अज्ञ, उसको कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन सरस्वती जी की तरफ से अर्थ होगा ज्ञ मतलब जानने वाला, अज्ञ उस जिसके समान जानने वाला कोई नहीं है, जैसा विद्वान कोई नहीं है, वह अज्ञ है। और भी कह रहे हैं कि पंडित मानिनम, इंद्र तो अपने तरफ से कह रहे हैं कि उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने को पंडित मानता है। लेकिन पंडित मानिनम का अर्थ है कि पंडित लोग जिसका मान करते हैं। अरे मूर्ख लोग तो भगवान का सम्मान करे या न करे, पंडित तो जरूर करते हैं। तो सरस्वती जी का अपना अर्थ है और बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य गोपा चक्रु अप्रिय, कह रहे हैं कि कृष्णम उपाश्रित्य, गोप इतना कृष्ण का आश्रय ग्रहण किए, उप अधिक के अर्थ में उनकी शरणागति, उनका आश्रय इस लेवल का है कि उस आश्रय को लेकर के चक्रु देवहेलनम, मर्त्यम देवहेलनम, अब इतना उनका अधिक आश्रय है कि ऐसा देवता का अपमान कर दिए कि उनके मृत्यु का भी खतरा है, मरने लायक अपराध कर दिए। और सरस्वती जी की तरफ से यह अर्थ है कि कृष्ण का ऐसा आश्रय लिए हैं गोप लोग कि देवता का अपमान करने जिसमें जान पर खतरा है। इंद्र की यह क्षमता है कि वज्र चला दें तो कोई भी नष्ट हो जाएगा, पर्वत को वे धूर धूर कर देते हैं। इंद्र अपने वज्र से पर्वत को धूर धूर कर देते हैं, तो गोपों को नष्ट करना, गायों को नष्ट करना, ये कौन बड़ी बात है। और ब्रजवासियों के आश्रय के विषय में कह रहे हैं श्रीमद दाना,
अब इतना इनका भक्ति उन्नत है और भक्ति का हर्ष इतना अधिक है कि यह देखने लायक है। और कृष्णम उपाश्रित्य, कृष्ण का ऐसा आश्रय लिए हैं कि मर्त्यम देवहेलन, ऐसे देवता का अवहेलना कर दिए, अवज्ञा कर दिए जहाँ मृत्यु का खतरा है, मरने के चांस है, लेकिन वे ऐसा किए। यद्यपि इंद्र तो बादलों को आज्ञा दिए कि तुम जा करके एकदम ब्रज को ध्वंस कर दो, डुबा दो पूरा, और वे लोग इंद्र की बात मान करके आए और जो क्षमता थी उसके अनुसार वे वर्षा किए। लेकिन अब तो ब्रजवासी उपाश्रित्य कृष्ण का ऐसा आश्रय लिए हैं कि उनके कष्ट को देख करके कृष्ण पर्वत को ही उठा लिए, खेल खेल में बाएं हाथ से उठा लिए और सारे ब्रजवासियों को कहे कि डर मत करो, इसके अंदर आ जाओ। इंद्र जब वर्षा किए वो बहुत तेज से वर्षा हो रही थी, जैसे पिलर के साइज का, जैसे पिलर आप देखते वैसे वर्षा के धार गिर रहे थे स्तंभ के समान, और हवा चल रही थी, गाय थर-थर कांपने लगी। अब गाय किसी तरह अपना मस्तक बचा करके और अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने शरीर के नीचे ले करके आ रही थी। गोप भी सब कांप रहे थे, ओला गिर रहा था, बहुत चोट लग रहा था। क्यों? वर्षा ही नहीं था, वर्षा हवा के चलते ठंडा और बड़े बड़े ओला गिर रहे थे, बहुत चोट लगता है। किसी किसी को अनुभव है, हम लोगों को तो छोटे छोटे ओला का अनुभव है। एक बार इसी वृंदावन में इस छत नष्ट हो गया और कई एक लोग जा कर के भक्ति वेदांत हॉस्पिस में एडमिट हुए, इतना चोट लग गया था। और गायों पर लग रहा था, किसी तरह अपने बच्चों को बचा रही थी अपने शरीर के नीचे ले करके। भगवान गिरिराज जी को उठाए और कहे कि डरो मत, सब आ जाओ। इंद्र एक दिन वर्षा किए, 2 दिन वर्षा किए। अब इसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, वे दूत भेजे कि अब क्या स्थिति है। और दूत आकर के रिपोर्ट दिया कि ब्रज में तो धूल उड़ रहा है। वो सोचे कि कोई 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन में तो जरूर नष्ट हो जाएगा, सब बह जाएगा, लेकिन रिपोर्ट मिला कि धूल उड़ रहा है। अभी कैसे धूल उड़ रहा है? उपाश्रित्य, जो कृष्ण का आश्रय लिया है, तो जो पर्वत उठा सकता है तो और कुछ भी कर सकता है। पर्वत उठा करके ऊपर से वर्षा की रक्षा कर दिए, लेकिन बहुत पानी होने से तो नीचे से ही बाढ़ आ जाएगा। तो सुदर्शन को नियुक्त कर दिए, और सुदर्शन की क्षमता है त्वं कोटि सूर्य समप्रभ। दुर्वासा जी स्तुति कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य की क्षमता है। और इंद्र अपने पूर्ण क्षमता के साथ वर्षा कर रहे थे, लेकिन सुदर्शन घूम करके सब सोख जाता था। अब तो इंद्र को पता लगा, तब ये समझ गए कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं इतना इतना बोल दिया, अब मैं क्या करूं। और इंद्र देवता हैं, अपने गलती का एहसास हो गया, लेकिन फिर भी उनको भय था। लेकिन भगवान के स्वभाव को जानते हैं, वे सोचे कि गाय पर कभी वे क्रोध नहीं कर सकते, तो स्वर्ग से गाय लेकर के आए। बहुत लज्जा महसूस कर रहे थे, अवसर खोज रहे थे कि कहाँ एकांत में मिले। एक दिन देखे कि कृष्ण एकांत में बैठे हैं, तब जा कर के उनसे क्षमा प्रार्थना की। और जो हो, गिरिराज जी के पूजा प्रतिपदा को कृष्ण ब्रजवासियों से कराए। और गिरिराज जी की पूजा की पद्धति है, उनको भोग लगाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गायों की पूजा करना और गिरिराज जी की परिक्रमा करना। और कार्तिक के महीने में आज भी ये परंपरा है कि प्रतिपदा के दिन गिरिराज जी की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं।
और गिरिराज पूजन का विधान है। तो समय समाप्त हो रहा है। जो दूर हैं तो उनको गोबर का गोवर्धन बनाना चाहिए, गोमय, और पूजा करना चाहिए। लेकिन जो नज़दीक में है तो उनको गोबर का बनाने का विधान नहीं है। उनको प्रत्यक्ष जाना चाहिए गिरिराज जी में और वहाँ प्रत्यक्ष पूजा करनी चाहिए। तो ये विधान है। और कार्तिक का ये व्रत का निरूपण चल रहा है और प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष के उस दिन गिरिराज जी के गाय के पूजा करने का विधान है। और आगे और भी कुछ कुछ बातें हैं, उसको हम लोग कल पूरा कर लेंगे। हरे कृष्ण।